हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कमल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए भारत का नामकरण, है ना। नामकरण हमने इससे पहले भी पढ़ लिया था कि भारत का भूगोल क्या होता है, भूगोल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है ना। तो भूगोल को भूगोल क्यों कहा जाता है, उसका अर्थ क्या था, ये हमने देखा था। लेकिन अब अभी हम देखेंगे भारत का नामकरण की जो भारत देश हमारा है, जहाँ पर हम रह रहे हैं, ठीक है। तो हम जब भारत देश में रह रहे हैं तो भारत का अन्य नाम भी है, ठीक है। जैसे कि आप जानते ही होंगे, और नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं आपको कि जैसे कि भारत है ना, भारतवर्ष, फिर हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप एवं इंडिया, ठीक है। इस 5 नामों से भारत को पुकारा जाता है। तो ये किस किस तरह से, कहाँ कहाँ से ये शब्द आए थे, है ना। तो इस तरह हम देखेंगे भारत का नामकरण। उसके बाद हम देखेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति एवं उसका परिचय, ठीक है, कि उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। लेकिन अभी हम देखते हैं भारत का नामकरण, एक छोटा सा वीडियो बनेगा। ये मैं इसलिए अलग बना रहा हूँ कि एग्जाम के दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण तो नहीं है, फिर भी इसकी जानकारी होना जरूरी है कि हम भारत देश में रह रहे हैं। तो भारत देश के रहने के पीछे इसका नाम भी, अन्य नाम भी है। तभी कभी भी अगर पूछा जाता है कि भारत का अन्य नाम क्या, कौन कौन से और कितने नाम है, तो इसको हम जान सके और हमको पता हो सके। इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ कि भारत का नामकरण क्या क्या है और कैसे कैसे इसका नाम हुआ था, ठीक है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, टाइम न वेस्ट करते हुए। छोटा सा वीडियो भी बनेगा, ठीक है। तो बता देते हैं थोड़ी सी जानकारी, उसके बाद हम देखेंगे भारत का भौगोलिक स्थिति, है ना। तो भौगोलिक विस्तार देखेंगे उसमें, है ना, फिर उसका परिचय देखेंगे। तो इस तरह आगे बढ़ते रहेंगे हम, ठीक है। और इसके बाद आपको 2 वीडियो साथ में मिलेंगे। एक प्राचीन भारत के बिंदुसार से आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है, और एक भारत के भौगोलिक स्थिति का, दोनों आपको वीडियो साथ में मिल जाएगा। तो देखते रहिए। चलो अपन बढ़ते हैं आगे, बने रहिए मेरे वीडियो पे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो शुरू से अंत तक देखिए वीडियो। अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अगर नहीं हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना। तो हम आगे बढ़ते हैं कि भारत का नामकरण क्या है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो भारत का नामकरण हुआ था, ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट में तो हम जानते हैं कि भारत वर्ष, ठीक है, भारतवर्ष, ठीक है, भारतवर्ष के नाम से जानते हैं भारत को। तो ये भारतवर्ष कहाँ से आया, ठीक है। भारतवर्ष जो आया था, ये हमें भारतवर्ष का जो उल्लेख हमको मिलता है, ये है वायु पुराण में, ठीक है। भारतवर्ष का जो हमको उल्लेख मिला है, ये वायु पुराण में हमको मिलता है, जो कि किसके द्वारा, राजा भरत के द्वारा, ठीक है। राजा भरत के द्वारा जो क्षेत्र, जो विजित क्षेत्र किए गए थे, ठीक है, इनके द्वारा जो विजित क्षेत्र है ना, विजित क्षेत्र को क्या कहा जाता था, भारतवर्ष, है ना। राजा भरत के द्वारा जो क्षेत्र जीते गए थे, हमारे भारत के जितने भी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को जो राजा भरत के द्वारा जीते गए थे, उनको भारतवर्ष के नाम से जाना गया है ना। आगे और कुछ बताते हैं कि सम्राट, सॉरी, राजा दुष्यंत, है ना। राजा दुष्यंत का पुत्र कौन है, राजा दुष्यंत का पुत्र भरत, है ना। तो ये भरत किसका पुत्र है, राजा दुष्यंत का पुत्र है। तो राजा दुष्यंत का पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा, भारत, ठीक है, भारत पड़ा। तो राजा दुष्यंत के पुत्र जो कि भरत है, भरत के नाम पर ही देश का नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा, है ना। आगे हम देखते हैं कि जो हिंदुस्तान, ठीक है, दूसरा नाम हमारा आता है, हमारे देश का नाम है, सॉरी, हाँ, हिंदुस्तान, ठीक है। हमारे देश का जो दूसरा नाम आता है हिंदुस्तान, ठीक है। तो हिंदुस्तान जो नाम आया है, ठीक है, भारत का दूसरा नाम है हिंदुस्तान। तो जो हिंदुस्तान आया है, ये कहाँ से आया और किन लोगों ने हिंदुस्तान नाम रखा भारत का, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि जो पर्सिया, ठीक है, पर्सिया का नाम तो शायद ही सुने होंगे, जिसने पढ़ा होगा उसने तो सुना होगा। लेकिन जो पर्सिया है ना, ये कहाँ का है, ठीक है। तो ये है आधुनिक ईरान, ठीक है, ये आधुनिक ईरान में है, ओके। तो पर्सिया जो कि आधुनिक ईरान में पड़ता है, यहाँ के लोगों ने सबसे पहले कहाँ पर आए थे,
सबसे पहले ये लोग कहाँ पर आए थे? सिंधु घाटी में, ठीक है। सिंधु घाटी में ये लोग प्रवेश करे थे, है ना। आधुनिक ईरान के लोगों ने सबसे पहले सिंधु घाटी में ये प्रवेश करे, ठीक है। तो ये प्रवेश करने के पीछे क्या अर्थ है? प्रवेश करने तो इन्होंने आए भारत में और प्रवेश किया, लेकिन क्या हुआ था कि जो स शब्द आता था, ठीक है, जो स शब्द जो आता था, है ना, स शब्द का उच्चारण, है ना, स शब्द का उच्चारण ये किस रूप में करते थे? ह के रूप में स शब्द का उच्चारण करते थे। ओके, तो स शब्द का उच्चारण ये ह के रूप में किया करते थे। इसीलिए इन्होंने जो सिंधु शब्द है, ठीक है, जो सिंधु शब्द है तो उन्होंने ह के रूप में किया, सिंधु को इन्होंने हिंदू, ठीक है, सिंधु को इन्होंने हिंदू कहा, ठीक है, सिंधु को इन्होंने हिंदू कहा क्योंकि ये स शब्द का उच्चारण किसमें करते थे? ह के रूप में करते थे, इसीलिए इन्होंने सिंधु को हिंदू नाम से जाना गया है। और आप जानते हैं कि जो हिंदू लोग रहते थे भारत में, ठीक है, हिंदू लोग जो भारत में रहते थे, तो हिंदू लोग रहने की वजह से हिंदुओं का देश कहलाया, क्या? हिंदुओं का देश, है ना। हिंदुओं के देश को किस नाम से जाना गया? फिर हिंदुस्तान के नाम से जाना गया। ओके, तो हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा कि जो आधुनिक पर्शिया के लोग, आधुनिक ईरान के लोग जो रहते थे, जो सबसे पहले सिंधु घाटी में इन्होंने प्रवेश किया और ये लोग स शब्द का उच्चारण ह के रूप में किया था, और ह के रूप में करने के बजाय जो सिंधु था उन्होंने सिंधु को हिंदू नाम में बदल दिया, और जो हिंदू लोग भारत में रहते थे, हिंदुओं का देश, तो इन्होंने हिंदुस्तान नाम भारत को दे दिया। तो ये ईरान के लोगों ने हिंदुस्तान नाम दिया हमारे भारत को, है ना। अगला नाम हम देखते हैं, तीसरा नाम है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप नहीं, तीसरा नाम है आर्यावर्त, है ना। तीसरा नाम है आर्यावर्त। ओके, तो तीसरा नाम है भारत का आर्यावर्त। फर्स्ट है भारतवर्ष, दूसरा है हिंदुस्तान, और ये तीसरा है हमारा, दूसरा हिंदुस्तान और तीसरा आर्यावर्त, ठीक है। तो आर्यावर्त जो नाम आया भारत का, तीसरा नाम आर्यावर्त किसने रखा था, है ना। तो क्या हुआ था, ये लोग आर्य लोग, है ना, आर्य लोग जब भारत आए, ठीक है, आर्य लोग जब भारत में आए तब ये बहुत सारे कबीलों के रूप में आए थे, है ना। आर्य लोग जब भारत में आए तो बहुत से कबीलों के रूप में आए थे, और ये देश के विभिन्न भागों में, ठीक है, देश के विभिन्न भागों में फैल गए। और देश के विभिन्न भागों में मतलब कि पूरे भारत में ये अलग अलग जगहों पे जाके बस गए आर्य लोग, है ना। तो इसीलिए आर्यों को क्या कहा? आर्यावर्त, ठीक है, आर्यावर्त यानी कि आर्यों का, है ना, आर्यों का देश कहा गया है, ठीक है। ये लोग, ये आर्य लोग जब भारत में आए तो ये बहुत सारे कबीलों के रूप में आए और देश के विभिन्न भागों में फैले, और विभिन्न भागों में पूरे भारत में फैल गए, इसीलिए उन्हें आर्यावर्त कहा गया है। उन लोगों को आर्यावर्त यानी कि आर्यों का देश कहा गया है। तो इसीलिए आर्यावर्त भारत का नाम, तीसरा नाम भारत का नाम क्या हो गया? आर्यावर्त हो गया। अब चौथा नाम आपको मैं बता रहा हूँ, है ना, चौथा नाम आपके सामने मैं रख रहा हूँ जम्बूद्वीप, ठीक है। जम्बूद्वीप का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसको पता होगा वो तो पता ही होगा, है ना, जिसको पता है, जिन्होंने पढ़ा है इसको, उसके लिए तो धन्यवाद देता हूँ। जो नहीं पढ़ा है वो अच्छे से ध्यान से देखिए, है ना। तो जम्बूद्वीप जो भारत का चौथा नाम है जम्बूद्वीप, ठीक है। जम्बूद्वीप जो भारत का नाम कहाँ से आया, ठीक है। जम्बूद्वीप कहा जाता है कि भारत के अंदर के हर क्षेत्र में, यानी कि संपूर्ण भारत में बहुत से जामुन के पेड़ थे। ऐसा कहा जाता है कि भारत के अंदर, है ना, जो जितने भी एक द्वीप है, ठीक है, जो बहुत बड़ा द्वीप है जम्बूद्वीप, तो बहुत से द्वीप है, और पूरे भारत के अंदर यानी कि सबसे ज्यादा भारत में जामुन के पेड़ मिलते थे, है ना। और कहा जाता है कि जो मकान थे ना भारत के अंदर, तो हर मकान के आंगन में एक या दो जामुन के पेड़ होते थे, इसीलिए जम्बूद्वीप कहा गया है ना। तो एक बात है कि जामुन के पेड़, ठीक है,
जामुन के पेड़ भारत में बहुत से थे। दूसरा कारण ये है कि जैन पौराणिक कथाओं में, ठीक है, जैन पौराणिक कथाओं के अनुसार पता चला है ना, जैन पौराणिक कथाओं के अनुसार पता चला कि जो हिंदू, ठीक है, हिंदू तथा बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म नहीं, हिंदू तथा बौद्ध ग्रंथ में, है ना, हिंदू तथा बौद्ध ग्रंथों में जो है ना, हिंदू तथा बौद्ध ग्रंथ में जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है ना। तो हिंदू तथा बौद्ध ग्रंथों में भारत के लिए कौन सा जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये इन ग्रंथों में, जैसे कि हिंदू के जो ग्रंथ हैं तथा बौद्ध ग्रंथ जो है, इसमें भारत के लिए जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है। इसीलिए भारत का चौथा नाम क्या हो गया? जम्बूद्वीप। तो ऐसे बहुत से पुराणों में पता चलता है कि जम्बूद्वीप नाम दिया गया, जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है, इसीलिए भारत का नाम, चौथा नाम भी जम्बूद्वीप हो गया है। अगला हम देखते हैं कि जो इंडिया शब्द आया है, ठीक है, लास्ट हमारे पास है इंडिया, ठीक है। इंडिया तो अंग्रेजों ने ही रखा होगा, क्योंकि अंग्रेज लोग ही इंडिया, अंग्रेजी का नाम है ये, भारत का इंग्लिश इंडिया है। तो इंडिया शब्द जो नाम मिला है उसका भी एक वजह है कि भारत के लिए प्रयुक्त इंडिया शब्द की जो उत्पत्ति हुई, ठीक है, इंडिया शब्द की उत्पत्ति, है ना, इंडिया शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी, ये कौन से? ग्रीक भाषा के इंडोस से, है ना, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो इंडिया शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी ग्रीक भाषा के इंडोस से हुई, है ना। तो इंडिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के इंडोस से हुई, है ना। आगे बताया जाता है कि जो फ्रांसीसी प्रभाव, है ना, फ्रांसीसी प्रभाव के कारण जो अंग्रेज, है ना, फ्रांसीसी प्रभाव के कारण अंग्रेज इंडे को, है ना, इंडे को आधार मानकर इन्होंने इंडिया का नामकरण किया, है ना। तो इन्होंने जो इंडो शब्द जो ग्रीक भाषा के आया था, है ना, इंडिया शब्द की उत्पत्ति यानी कि ग्रीक भाषा से हुई है, और ग्रीक भाषा के इंडो से हुई इंडिया शब्द की उत्पत्ति। तो क्या हुआ था, बाद में फ्रांसीसी प्रभाव के कारण अंग्रेज ने जो इंडे को आधार माना और क्या नाम दिया? इंडिया, ठीक है, इंडिया का नामकरण किया। इंडिया का नामकरण किसने? अंग्रेजों ने किया है ना। तो इसी तरह भारत का नाम इंडिया हो गया। और आगे आपको बता दूं मैं कि जो आपको एक और नाम बता रहा हूं, जेम्स अलेक्जेंडर, ठीक है। जेम्स अलेक्जेंडर ने अपने विवरण में हिंदू का जो है ना, हिंदू का इन्होंने ह को हटा दिया, ठीक है। हिंदू का ह हटाकर इन्होंने क्या नाम दिया? इंदु, ठीक है। इन्होंने इंदु का प्रयोग किया, यानी कि जेम्स अलेक्जेंडर जो है, इन्होंने हिंदू का ह हटा दिया और इंदु शब्द के नाम से इन्होंने संबोधित किया है। लेकिन क्या हुआ था, बाद में इसे बदल कर इंडिया रखा गया है, ठीक है, बाद में इसे बदलकर इंडिया रख दिया गया है। तो इसी तरह भारत का नाम 5 नाम इसी तरह पड़े हैं कि जो आपको अच्छे से याद भी हो गया होगा, और नहीं भी याद हुआ है तो डबल से वीडियो को शुरू से और देखना अंत तक। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और करना। लेकिन इससे पहले बता दूं कि भारत में, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि जो इंडिया है ना, इंडिया अर्थात या भारत अर्थात इंडिया, ठीक है। तो इंडिया अर्थात भारत क्या होगा? एक राज्यों का संघ होगा, है ना।
तो कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, है ना। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 1 दिया गया, जिसमें बताया गया है कि इंडिया अर्थात भारत यानी कि भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का संघ होगा। ठीक है, तो इसी तरह आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आगे मिलते हैं भारत का भौतिक विभाजन यानी कि भारत का भौतिक विस्तार एवं उसका परिचय, है ना, जिसमें भारत का एंगल देखेंगे कि भारत कौन सी डिग्री पे है। ठीक है, कौन कौन सी डिग्री पे है, इनका अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार को देखेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम आगे वाले वीडियो में भी देखेंगे। और उसके बाद और दूसरी चीजें भी हम भारत में बहुत सारी देखने वाले हैं। आगे हम पर्वत, पठार, जो भी नदियां वगैरह सब कुछ हम डायग्राम से पढ़ेंगे। आगे वाला जो वीडियो अभी मैं बनाऊंगा वो एक भारत के मैप से बना दूंगा, आपके सामने डायग्राम बना दूंगा भारत का, और उसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और उससे भी समझ में नहीं आता तो और भी तरीके से और भी अलग तरीके से समझेंगे। तो इसी तरह आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ भारत का भौतिक विभाजन और भारत का भौतिक विस्तार। तो मिलते हैं आगे वाले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। Peace.